हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये चैप्टर 12 है। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.1 कर ली थी। तो इन एक्सरसाइज 12.1 हमने सीखा था रेशियो के बारे में। किसके बारे में सीखा था? हमने रेशियो फाइंड आउट करना सीखी थी और वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। तो हमने ये भी वहाँ सीखा था जो जो पहले आता है वो हमारा न्यूमरेटर बन जाता है, जो बाद में आता है वो हमारा डिनोमिनेटर। जो भी हमारे पास इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, जो भी इसको कैंसलेशन करने के बाद जो वैल्यू आती थी वही हमारी रेशियो बन जाती थी। ये हमने सीखा था। ओके, अब नाउ इन एक्सरसाइज 12.2, अब 12.2 में हम सीखेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। बेटा ऑलरेडी एक वर्ड आपका रेशियो है, दूसरा वर्ड आपका प्रोपोर्शन है। तो रेशियो से रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 12.1 कर ली थी एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। अब प्रोपोर्शन स्टडी कर लेते हैं। प्रोपोर्शन किसको कहते हैं बेटा? अब प्रोपोर्शन क्या है बेटा? द कंपैरिजन ऑफ द टू रेशियोज। लिखा भी गया है, इफ टू रेशियोज आर इक्वल देन वी कैन से दे आर इन प्रोपोर्शन। और वहां पे सिंबल यूज होता है आपके पास टू डॉट्स यूज होते हैं रेशियो के लिए, और जो 4 डॉट्स यूज होते हैं वो आपके पास प्रोपोर्शन के लिए, और इक्वल साइन भी लगा देते हैं। तो यहां लिखा भी है ना, टू रेशियोज आर इक्वल, तो उनको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शंस कहते हैं। सपोज आपने 1 रेशियो निकाली, वो आई आपके पास 1/2, और दूसरी रेशियो भी आपने निकाली और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म वो भी क्या आ गई? 1/2। तो हम कहेंगे कि बोथ द रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। अगर ये जो वैल्यूज इक्वल नहीं आती है तो हम कहते हैं दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो क्लियर हुआ आपको? तो यहां भी बेटा देखो, यहां भी वही कहा गया है, इफ टू रेशियोज आर नॉट इक्वल, अगर वो इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे? दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। वही सेम चीज आपको कही गई है। ओके, अगर एक साथ अगर हमारे पास 4 टर्म्स लिखी हैं, यही कहा गया बेटा, इफ देयर आर 4 क्वांटिटीज इन्वॉल्व टेकन इन एन ऑर्डर, और उनको ऑर्डर में लिखा गया है, तो हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, उनको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम टर्म। क्या कहते हैं बेटा? उनको एक्सट्रीम टर्म। और जो मिडल वाली हैं, सेकंड एंड थर्ड टर्म, उनको हम कहते हैं मिडल टर्म। जैसे इस केस में बेटा ये फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये हमारी कौन सी होगी? एक्सट्रीम टर्म्स। और ये दोनों जो बीच में हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? मिडल टर्म। ठीक है। सो ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा आपकी एक्सरसाइज में। तो आइए सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू प्रोपोर्शन को स्टडी करते हैं। तो एक एग्जाम्पल यहां दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 8। तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे रेशियो। अब जो कंडीशन है रेशियो निकालने के लिए बेटा वो सेम है। अगर हमारे यूनिट सेम होंगे तभी हम डिवाइड करेंगे। अगर यूनिट सेम नहीं है तो लेट देम टू मेक यूनिट सेम, उनके यूनिट पहले इक्वल करो। और ये काम भी हमने 12.1 में आसानी से सीख लिया था। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 में सबसे पहले यूनिट चेक करते हैं। यहाँ भी ग्राम है और यहाँ भी ग्राम है। तो रेशियो 1, तो सबसे पहले रेशियो 1 कर लेता हूं मैं। तो यहाँ पे आ गया 25 ग्राम डिवाइड बाय 30 ग्राम। तो ये बेटा आपके डिवाइड हो जाएंगे, 5 के टेबल से जा रहे हैं, 5 5 जा 25 और 6 5 जा 30। तो ये मेरे पास आ गया 5/6, और आप लिख सकते हो 5/6। और रेशियो 2, अब रेशियो 2 हमारे पास है 40 kg। सभी क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे, रेशियो 1 और रेशियो 2, 48 kg। अब जल्दी से देखेंगे बेटा ये किसके टेबल में जा रहा है, ये आपके पास। तो ये भी मेरे पास बेटा 5 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे आ गया मेरे पास ये 5, 8 5 जा 40, और आपके पास ये 8 6 जा 48। तो ये भी मेरे पास आ गया 5 डिवाइड बाई 6 और 5/6। अब आप क्या देख रहे हो बेटा? क्या यहाँ पे रेशियो 1 इक्वल्स टू रेशियो 2 है? क्या ये दोनों की दोनों रेशियो आपको बराबर दिख रही हैं? यहाँ भी 5/6 है, यहाँ भी 5/6 है। तो यहाँ लिखेंगे हम रेशियो 1 इक्वल्स टू रेशियो 2। 1 और 2 आपस में क्या है बेटा? बराबर हैं, इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे यस दे आर इन प्रोपोर्शन। यही काम है बेटा हमें
पूरी एक्सरसाइज में करना है। अगर ये इक्वल नहीं आते तो हम लिखते नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। क्लियर हुआ? आइए अब एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 से आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो यहाँ भी सेम चीज लिखनी है बेटा हमें, रेशो 1, तो यहाँ पे आ गया 30 डिवाइड बाई 40, सो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, दिस बिकम 3/4। अगर आपने 3/4 लिखना तो 3/4 भी लिख सकते हो, और अगर ये नहीं भी लिखना चाहते हो बेटा तो ये रेशो वाली दोनों का सेम मतलब, इसका और इसका सेम ही मतलब है बेटा। ठीक है, ओके। अब रेशो 2, तो रेशो 2 हमारे पास आ गया, जो नेक्स्ट नंबर है 45 डिवाइड बाय 60। सो इसको भी बेटा एक बार चेक करो ये आपके किससे डिवाइड हो रहा है। ये बेटा ये 15 के टेबल से जा रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया ये 15 3 ज़ा 45 और 15 4 ज़ा 60, तो दिस बिकम 3/4 और 3/4। क्या रेशो 1 और रेशो 2 इक्वल हैं? जल्दी से बताएंगे। आपको इक्वल दिख रही हैं? अगर इक्वल हैं तो हम लिखेंगे यस दे आर इन प्रोपोर्शन। सिंपल सी बात है। अगर इक्वल आ जाएंगे तो हम प्रोपोर्शन लिखेंगे, इक्वल नहीं आएंगी तो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अब एक एग्जांपल और रहता है बेटा, एग्जांपल नंबर 10। नाउ एग्जांपल नंबर 10, डू द रेशियो 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर एंड 10 सेकेंड टू 3 मिनट फॉर्म एंड प्रोपोर्शन। तो चेक करते हैं बेटा इसको हम लोग। तो रेशियो 1 लिख लेते हैं, और यहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, एक सेंटीमीटर में दे रखा है, दूसरा हमें मीटर में दे रखा है। तो ऑलरेडी हम जानते हैं बेटा 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, और 2 मीटर हो जाता है 200 सेंटीमीटर। सो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे हम 2 मीटर की जगह लिखेंगे 15 डिवाइड बाय 200। यहाँ भी सेंटीमीटर आ गया और यहाँ भी सेंटीमीटर आ गया। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो 5 के टेबल से जा रहा है, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे 3 आएगा, सो 3 आएगा, 5 3 ज़ा 15 और ये 4 5 ज़ा 20, तो 40 आ गया। तो ये आ गया 3/40, और 3/40 भी लिख सकते हो। रेशो 1 तो हमारे पास आ गई, 3/40 इस साइड में लिखना है आपको। अब रेशो 2, रेशो 2 देखते हैं बेटा, 10 सेकेंड और यहाँ दे रखे हैं 3 मिनट्स। यहाँ भी प्रॉब्लम है बेटा आपके पास। सो हम जानते हैं 1 मिनट्स में कितने होते हैं बेटा आपके पास, 1 मिनट्स में होते हैं 60 सेकेंड, 2 मिनट्स में 2 से इंटू कर दो, और 3 मिनट्स में 3 से इंटू कर दो, तो 3 इंटू 60, 6 3 ज़ा 18, 180 सेकेंड। अब हम यहाँ पे करेंगे 10 सेकेंड, तो ऐसे रहेगा, और यहाँ पे रहेगा 180 सेकेंड। अब ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा, तो 0 से 0 आपकी यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है। आपके पास जो बच गया ये आ गया 1/18 और 1/18। अब जल्दी से मुझे चेक करके बताओ कि क्या ये रेशियोज इक्वल हैं। एक रेशियो आपके पास 3/40 आई, और दूसरी रेशियो आपकी 1/18 आई। सो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या रेशियो इक्वल्स हैं? रेशियो 1 नॉट इक्वल, इक्वल को आपने ऐसे कट कर देना बेटा, नॉट इक्वल हो जाता है। रेशियो 2 ये इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे नो दे आर नॉट इन proportion, they are not in proportion। तो क्लियर हो गया आपको। तो जितने भी एग्जाम्पल बेटा हम लोगों ने किए हैं उनसे रिलेटेड ही एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। तो ये हमसे पूछा गया है कि क्या ये आपके प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो जैसे कि हमने एग्जांपल्स किए वैसे ही करेंगे। अब ए पार्ट बेटा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेशो 1, तो रेशो 1 15 डिवाइड बाय 45, और रेशो 2 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले 40 डिवाइड बाय 120। सो कैंसिल कर लो, 15 1 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा 45, तो ये आ गया 1/2।
3। ये 0 से 0 आपके पास कैंसिल आउट होगी, ये आ गया 4/12, ये फिर से कैंसिल हो रहा है बेटा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो फर्स्ट रेशियो भी मेरे पास 1:3 आ गई और सेकंड रेशियो भी मेरे पास 1:3 आ गई। तो क्या रेशियो 1 इक्वल्स टू रेशियो 2 है? तो रेशियो 1 इक्वल्स टू रेशियो 2, हम लिखेंगे यस दे आर इन प्रपोर्शन। क्लियर हुआ बेटा आपको ये? नाउ बी पार्ट बेटा मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे होमवर्क भी आपको मिलेंगे बेटा। सो नाउ दिस इज बी पार्ट। अब बी पार्ट में रेशियो 1, अब जल्दी जल्दी से बताएंगे आप। रेशियो 1 क्या बन जाएगी? 33/121। सो 11 के टेबल से जा रहे हैं, 11 3 जा 33 और 11 11 जा 121। तो ये रेशियो आ गई 3/11। ऐसे ही रेशियो 2 हमारे पास है 9/96। अब 9/96, तो इसको भी जल्दी से डिवाइड करेंगे आप लोग। तो ये मेरे पास आ गया 3 3 जा 9 और यहाँ पे 32 आ रहा है मेरे पास। तो ये आ गया 3/32। क्या ये इक्वल है बेटा? आपको दिख रही है इक्वल? तो रेशियो 1 नॉट इक्वल्स, ऐसे कट कर देना आपको। इक्वल को आप कटिंग कर दोगे, ऐसे क्रॉस में कटिंग कर देना है, तो ये नॉट इक्वल बन जाता है रेशियो 2। तो हम लिखेंगे नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। बहुत आसान है बेटा, दो रेशियोज को हम लोग निकालते हैं, अगर इक्वल आ जाती हैं तो प्रोपोर्शन में है, नहीं आती हैं तो नॉट इन प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये जो आपके लिए मैं दे रहा हूँ होमवर्क, इसको आपने होमवर्क, और ई पार्ट भी मैं आपको स्मॉल वाला छोटा सा क्वेश्चन है, ये होमवर्क है। अब मैं डी और एफ पार्ट कर देता हूँ। नाउ डी पार्ट। अब डी पार्ट में बेटा हमें कहा गया है रेशियो 1 निकाल लेंगे, यूनिट का कोई पंगा है ही नहीं यहाँ पे, 32/48। और यहाँ पे रेशियो 2 भी लिख लेता हूँ, फिर कटिंग करता हूँ मैं। तो रेशियो 2 आ गया 70/210। तो ये जो डी पार्ट में आपके पास किससे कैंसिल हो रहे हैं बेटा? ये 16 2 जा 16 के टेबल से जा रहे हैं बेटा, 16 2 जा 32 और 16 3 जा 48। तो ये आ गया 2/3। ओके, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, ये बच गया आपके पास 7/21, 7 बन जा 7, 7 3 जा 21। तो ये आ गया 1/3। तो एक रेशियो 2:3 है, एक 1:3 है। क्या ये प्रोपोर्शन में है बेटा? यहाँ लिखूंगा मैं रेशियो 1 नॉट इक्वल्स टू रेशियो 2। तो ये लिखेंगे नो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन में नहीं है। ओके, डी पार्ट हो गया। अब एफ पार्ट बचता है बेटा, एफ पार्ट भी मैं यहीं पे कर देता हूं। तो एफ पार्ट मेरे से पहले करेंगे आप, जल्दी से लिखो, जल्दी से आप। रेशियो 1 इक्वल्स टू 33/44। सो 11 के टेबल से जा रहा है, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। तो ये आ गया 3/4। ओके, अब रेशियो 2 भी निकाल लेते हैं बेटा। रेशियो 2 75/100। तो इसको जल्दी से आप हम कटिंग करेंगे बेटा। ये किससे जा रहा है? ये तो 25 के टेबल से जा रहा है। आप वैसे कट कर सकते हो बेटा, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। तो ये आ गया 3/4। तो यहाँ भी जो रेशियोज हैं बेटा वो सेम आ रही हैं। तो रेशियो 1 इक्वल्स टू रेशियो 2, और यहाँ लिखेंगे यस दे आर इन प्रोपोर्शन, दे आर इन प्रोपोर्शन। क्लियर हो गया बेटा ये? तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो बेटा, सेम वही चीज करनी है। अगर रेशियोज हमारी इक्वल आ जाती हैं तो ट्रू है, अगर नॉट इक्वल आती हैं तो फॉल्स है। वही काम करना है। तो ए पार्ट में
यहाँ सबसे पहले वही काम करेंगे हम, रेशो 1, तो 16 डिवाइड बाय 24, रेशो 2 यहाँ पे आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 30। तो इस केस में तो ये कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0, यहाँ पे आ गया 2/3। और फर्स्ट केस आप देख लो, तो ये किससे जा रहा है बेटा, ये आपके पास 8 के टेबल से जा रहा है, तो 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। तो यहाँ जो रेशो आ गई वो 2:3। अगर यहाँ भी छोड़ सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया कि 2:3 लिख दिया करो, अगर लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो या ऐसे ये भी रेशो ही है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, रेशो 1 इक्वल्स टू रेशो 2 इक्वल है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज, अगर इक्वल हो जाएगा तो हम लिखेंगे ट्रू, दे आर इन प्रोपोर्शन। आई बात समझ में, बिकॉज ये जो सिंबल लगा ना, 4 आपके डॉट दिख रहे हैं बेटा, ये 4 डॉट, ये प्रोपोर्शन के ही हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है प्रोपोर्शन में है या नहीं है। नाउ जस्ट यहीं पे बी पार्ट कर देते हैं बेटा। अब बी पार्ट में हमसे पूछा गया है रेशो 1, तो कलर में चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो रेशो 1 जल्दी से बताएंगे 21/6, और रेशो 2 आप मुझे बताओगे, तो रेशो 2 है 35/10। अब एक एक करके इनको कैंसिल आउट करो बेटा। तो फर्स्ट केस में ये 3 से जा रहा है, 7 3 जा 21 और 3 2 जा 6, सो ये आ गया 7/2, 7:2। ओके, अब इसको भी जल्दी से आप कैंसिल करो बेटा। तो ये किसके टेबल से जा रहा है, ये 5 के टेबल से जा रहा है बेटा ये। तो 7 5 जा 35, सो 7 आएगा यहाँ पे, 7 5 जा 35 और 5 2 जा 10, 2 आ गया। तो यहाँ भी 7/2, इस केस में भी हमारे पास 7:2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बी पार्ट में भी हमारे पास रेशो 1 इक्वल्स टू रेशो 2 आ गई, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे इसको, ट्रू बोलेंगे। नाउ अब ई पार्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे रेशो 1। तो रेशो 1 हमारे पास आ गई 5.2 डिवाइडेड बाय 3.9। तो सबसे पहले बेटा इसका डेसिमल रिमूव कर लेंगे, तो ये मेरे पास आ गया 52/10। 5.2 का डेसिमल हटाएंगे तो ये आएगा 52/10, और 3.9 का डेसिमल हटाएंगे तो ये आएगा 39/10। तो यहाँ पे ये आ गया 39/10। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल। सो दिस बिकम 52/10 इंटू 10/39, 10 से 10 आपके कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास जो बचा 52/39। अब इसको कैंसिल कर दो बेटा आप, ये 13 से जा रहा है, तो 13 3 जा 39 और 13 4 जा 52। तो ये जो रेशो मेरे पास आ गई 4/3। ओके, अब रेशो 2 निकाल लेते हैं, रेशो 2। तो रेशो 2 मेरे पास ऑलरेडी बेटा क्या दे रखी है, 3/4। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे 4/3 है, ये 4 है, न्यूमिनेटर में 4 है और डिनोमिनेटर में 3 है आपके पास ना। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में 4 है, तो ये रेशियोज इक्वल नहीं है बेटा ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेशियो 1 नॉट इक्वल्स टू रेशियो 2। ओके, सो यहाँ पे ये आ जाएगा फॉल्स। अगर रेशियो इक्वल आ जाती तो हम लिखते ट्रू, यहाँ पे नॉट इक्वल है तो ये रेशियो क्या आ गई, फॉल्स आ गई। आइए अब इसका एफ पार्ट करते हैं। नाउ इन एफ पार्ट, तो एफ पार्ट में हमें दे रखा है बेटा, एफ पार्ट में सो 0.9 डिवाइडेड बाय 0.36। तो देखो बेटा 0.9 का डेसिमल हटाएंगे तो ये आएगा 9/10, और 0.36 का डेसिमल हटाएंगे तो ये आएगा 36 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ लिख दीजिए बेटा, ये आ गया 9/10 डिवाइडेड बाय 36/100। तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल, ये वाली टर्म जो है ना बेटा, ये वाली टर्म जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9/10 मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगी 100/36। तो 10 से 10 आपकी कैंसिल आउट हो गई।
तो ये किससे जा रहा है बेटा, ये 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। तो यहाँ पे 10 बचे हैं तो ये आ गया 10/4। ओके, और रेशियो 2, तो रेशियो 2 ऑलरेडी हमें क्या दे रखी है बेटा, 10/4। ओके, तो यहाँ पे ये भी 10/4 आ गया और ये भी क्या आ गया, 10/4। तो यहाँ पे रेशियो 1 इक्वल्स टू रेशियो 2। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास ट्रू। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो 3 पार्ट थे वहां पे ट्रू आ रहा है और जो ई पार्ट है वहां पे फॉल्स आ रहा है। तो 2 आपको होमवर्क दिए थे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? वही क्वेश्चन पूछा गया बेटा, सेम वैसे ही करेंगे हम। तो ए पार्ट को मैं यहाँ कर देता हूँ रेशियो 1। बस आपको ध्यान ये रखना है, यूनिट का देखना है। तो रेशियो 1 में देखो 40 पर्सन हैं, यहाँ भी पर्सन है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं। 40 डिवाइड बाय 200, 0 से 0 कैंसिल, ये आगे 4/20 और ये कैंसिल हो रहे हैं आपके, हाँ ये भी कैंसिल हो रहा है। 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, या 5। तो रेशो निकल के जो आई 1/5। ओके, अब रेशियो 2 निकालते हैं। तो रेशियो 2 हमारे पास ₹15। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना बेटा, जब हम ये रेशियोज कंपैरिजन करते हैं ना, ये यूनिट सेम होने चाहिए, यहाँ यूनिट सेम होने चाहिए। अब ये अलग अलग है, यहाँ पर्सन है, उससे कोई मतलब। जब एक रेशियो निकालने जाते हैं वहाँ यूनिट सेम होने चाहिए, यहाँ यूनिट सेम होने चाहिए। इसको लेके कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। ओके, अब रेशियो 2 में यहाँ पे ₹15 है और यहाँ भी ₹75 है। तो 15 का टेबल स्टडी कर दो जल्दी से। तो 15 1 जा 15 और 15 5 जा 75। सो यहाँ भी जो रेशियो निकल के आई 1/5 आ गई है ना, 1/5 आ गई। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, रेशियो 1 इक्वल्स टू रेशियो 2। क्या ये ट्रू है? तो हम लिख देंगे यहाँ पे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। अगर नॉट इक्वल आ जाएगा तो फॉल्स हो जाएगी। ओके, अब मैं यहाँ पे बी पार्ट कर देता हूँ, सी पार्ट आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, बी पार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब बी पार्ट में जल्दी से देखेंगे बेटा। तो पहले यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या सेम है, यहाँ भी लीटर है वहाँ भी लीटर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेशियो 1 इक्वल्स टू 7.5 डिवाइडेड बाय 15। ओके, अब बेटा डेसिमल आ गया, तो कोई बात नहीं बेटा। देखो इसका डेसिमल आपको पता है, इसका डेसिमल कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में। तो ये आ गया 75 डिवाइडेड बाय 10। अब डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 15 है तो वहां पे उससे वो इनटू लिखेंगे हम ऐसे। ठीक है, इनटू आएगा बिकॉज ऑलरेडी 15 की पोजीशन तो डिनोमिनेटर में ही है। ओके, अब देखो यहाँ पे कैंसिल करके 15 1 जा 15 और 15 5 जा 75। तो ये मेरे पास आ गया 5 डिवाइडेड बाय 10। ओके, ये कैंसिल हो रहा है 1/2, तो 1/2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 डिवाइडेड बाय 10 ही रहने दो बिकॉज सेकेंड रेशो हमें सीधी सीधी मिल रही है 5/10, तो हमें कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ रही, 5/10 है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ भी हमने ये देखा रेशो 1 इक्वल्स टू रेशो 2 और यहाँ क्या लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सी पार्ट तो आपको ऑलरेडी होमवर्क मैंने दिया हुआ है। ओके, डी पार्ट भी बेटा इजी है, तो डी पार्ट भी मैं आपको क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि सब क्वेश्चन बेटा एक जैसे हैं। ई पार्ट में बेटा आपको कर देता हूँ ई पार्ट। ओके, नाउ ई पार्ट। तो ई पार्ट में सबसे पहले वही काम करेंगे, रेशो 1। तो रेशो 1 45 km है और इस यहाँ भी 60 km है। ठीक है, तो इसको बेटा कैंसिल कर दो जल्दी से। तो 15 के टेबल से जा रहा है, 15 1 जा 15 2 30 3 45, 3 आ गया और 15 4 जा 60। तो ये बन गया बेटा मेरे पास 3/4। रेशो 2 निकालते हैं। अभी तक तो सारे के सारे क्वेश्चन
स्टेटमेंट ट्रू वाले आ रहे हैं। अब देखते हैं, ये मेरे पास 12 आवर्स है, यूनिट देख लेना, आवर्स हैं, यहाँ भी आवर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12/15, सो ये जाएगा 3 के टेबल से ना, 3 के टेबल से 4 3 ज़ा 12, 4 आ गया, और 3 के टेबल से ना 5 3 ज़ा 15, तो ये मेरे पास आ गया 4/5। सो बेटा यहाँ पे 3/4 है, 3:4 है, यहाँ पे 4:5 है, तो क्या ये इक्वल है बेटा? तो हम यहाँ लिखेंगे रेशो 1 नॉट इक्वल्स टू रेशो 2, ये इक्वल नहीं है बेटा। एक क्वेश्चन तो कम से कम मिला जो नॉट इक्वल है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अब जितने भी क्वेश्चन है सब में बेटा हमें रेशियो ही निकालनी है, और 2 बार निकालनी है, रेशियो 1 एंड रेशियो 2। ओके, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, वही काम करना है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं। आल्सो राइट द मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म वेयर द रेशियो फॉर्म एंड प्रोपोर्शन। अगर आपकी प्रोपोर्शन में होंगी तो आपने मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म लिखनी है, अगर प्रोपोर्शन में नहीं होंगी फिर आपने मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म नहीं लिखनी है। ए पार्ट, तो वही काम है बेटा, रेशियो 1 इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। यहाँ प्रॉब्लम है बेटा, तो आपको यूनिट बदलना पड़ेगा। 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। सो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर। नाउ यूनिट आर सेम, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो ये मेरे पास आ गया 1/4 या 1:4। अब रेशियो 2 निकाल लेते हैं जल्दी से। ₹40, और डिनोमिनेटर में देखेंगे वहां भी रुपीज है, 160। जीरो से आपकी जीरो कैंसिल आउट हो गई, ये आ गया 4/16। ये फिर से कैंसिल हो रहा है, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ये रेशो भी क्या निकल के आई? 1:4। तो यहाँ हम लिखेंगे रेशो 1 इक्वल्स टू रेशो 2। क्लियर हुआ बेटा? क्या ये प्रोपोर्शन में है? यस, दे आर इन proportion, they are in proportion। ओके, अब क्या बोला था, अगर वो प्रोपोर्शन में है तो आपको क्या लिखना है बेटा? मिडल टर्म्स लिखनी है और एक्सट्रीम टर्म्स लिखनी है। तो मैं यहां लिख देता हूं मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म। ओके, अब मिडल टर्म लिख दो बेटा। मिडल टर्म कौन सी है? 1 मीटर, और दूसरा क्या है? 1 मीटर एंड ₹40, ये वाली मिडल टर्म है बेटा, दीज आर मिडल टर्म। और एक्सट्रीम वाली जो बाहर बाहर है, 25 सेंटीमीटर एंड ₹160। अगर वो रेशो में होंगी तभी लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। क्लियर हो गया बेटा? तो एक आपको मैं होमवर्क दे दूं, तो बी पार्ट आपके लिए क्या है? होमवर्क। अब सी पार्ट में आपको कर देता हूं। नाउ सी पार्ट, अब सी पार्ट में बेटा रेशियो 1, तो 2 kg और 80 kg, तो दोनों यूनिट सेम है, इसको कैंसिल कर दो बेटा, ये आ गया 1/40, सो दिस बिकम 1/40। और रेशियो 2 में 25 ग्राम एंड 625 ग्राम। 25 ज़ा 625 होते हैं, तो 25 1 ज़ा और 25 ज़ा 625, तो ये आ गया 1/25। तो क्या रेशियो 1 और रेशियो 2 इक्वल है बेटा? नहीं, रेशियो 1 नॉट इक्वल्स टू रेशियो 2। यहाँ लिखेंगे नो, दे आर नॉट इन
proportion, they are not in proportion। क्लियर हुआ बेटा आपको ये? अब यहाँ पे प्रोपोर्शन में नहीं है तो हम मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म नहीं लिखेंगे। क्लियर हुआ? अब लास्ट पार्ट हमारा बचता है डी पार्ट। अब जल्दी से उसको कर लेते हैं। नाउ डी पार्ट। अब डी पार्ट में सबसे पहले लिखेंगे रेशियो 1 200 ml डिवाइडेड बाय 2.5 लीटर। अब यहाँ प्रॉब्लम हो गई, 1 मिलीलीटर में है 1 लीटर में, तो बड़े यूनिट को चेंज करेंगे। 1 लीटर इक्वल्स टू, यूनिट आपको याद होने चाहिए, 1000 मिलीलीटर। तो 2.5 लीटर्स, तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो 1000 मिलीलीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में डेसिमल हटा लो, ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1000 ml। तो एक जीरो से एक जीरो आपकी कैंसिल आउट हो गई, तो आपके पास आ गया 2500 ml। इन दोनों का मतलब सेम ही है बेटा। अगर हम किसी को कहें मेरे पास 2.5 लीटर है और कोई कहता है कि मेरे पास 2500 ml है, तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं 200 ml और यहाँ लिखूंगा मैं 2500 ml। अब यूनिट हमारे सेम हो गए। अब हम कैंसलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपल है बेटा, जीरो से जीरो आप कैंसिल आउट कर दो, तो 2 जीरो के साथ मेरी 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। तो मेरे पास जो आंसर आया ये आ गया 2/25। ओके, अब मैं इसका रेशियो 2 निकाल लेता हूँ। रेशियो 2, सो रेशियो 2 मेरे पास आ गई, यहाँ पे है ₹4 डिवाइडेड बाय ₹50। तो ये कैंसिल हो रहे हैं बेटा, 2 2 ज़ा 4, 25। तो ये मेरे पास आ गया 2/25। तो यहाँ लिखेंगे रेशियो 1 इक्वल्स टू रेशियो 2। इक्वल है, यहाँ लिखेंगे यस दे आर इन proportion, दे आर इन proportion। अब क्या करेंगे, प्रोपोर्शन में आ गई तो हमें मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म जोड़ लिखनी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मिडल टर्म और यहाँ लिखेंगे एक्सट्रीम टर्म। तो मिडल टर्म मेरे पास क्या आ गई, मिडल टर्म बेटा ये दोनों मिडल में है। ये यहाँ देखो ना, ये दोनों के दोनों कहाँ है, मिडल में है। तो मिडल टर्म की जगह वो लिख लो 2.5 लीटर एंड ₹4, और यहाँ पे आएगा 200 ml एंड ₹50। तो ये जो एक्सरसाइज थी 12.2, दैट मीन्स प्रोपोर्शन वाली, ये काफ़ी इजी है बेटा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं अगर आप ध्यान से करोगे। तो इसके साथ ही बेटा ये जो एक्सरसाइज 12.2 ये आपकी कंप्लीट हुई। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।